सद्दा अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चमकाते हैं दर्शकों, और उसमें वो लगे हुए हैं। लेकिन योगी सरकार के आदेश पर धार्मिक स्थलों से जुड़े मौलाना और साधु संत सामने आ गए हैं दर्शकों। वो क्या कह रहे हैं इस पर यह आपको जरूर सुनना चाहिए, सुनिए जरा। सीएम योगी के 3 बयान सामने आए हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और लाउड स्पीकर बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल सही है तीनों बातें। निकालिए बांग्लादेशियों को, निकालिए रोहिंग्याओं को, और बताइए आवाम को निकाल करके हमने इतने रोहिंग्याओं को वापस भेज दिया है, इतने बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया है। लाउड स्पीकर मंदिर से, गुरुद्वारे से, मस्जिद से, तमाम जगहों से हटना चाहिए। इसलिए हम इसके फेवर में हैं। सब जगह से लाउड स्पीकर को उतरवाना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान बहुत ही सराहनीय है। जिस प्रकार से अपराध हो रहा है और अपराध को अंजाम देने वाले घुसपैठिए हैं, लाउड स्पीकर पर भी जो उन्होंने बोला, निश्चित रूप से इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष को इससे सबक लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं दर्शकों की देश और प्रदेश सुरक्षित रहे। किसी भी हाल में वो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से समझौता करने के मूड में नहीं है। इसलिए तो उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि अवैध घुसपैठी और रोहिंग्याओं की पहचान करें, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। अफसरों को यह भी बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह देश की सुरक्षा पर खतरा है दर्शकों, इन्हें फौरन देश से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ का प्लान क्या है। देश में इस समय तेजी से अवैध घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है। यूपी में अवैध तरीके से ये घुसाते हैं। लखनऊ मेयर सुषमा खरवाल का दावा है कि लखनऊ में 2 लाख बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। सोचिए जरा आप, लखनऊ में मेयर का नगर निगम की टीम के साथ वेरिफिकेशन भी चल रहा है। खाली जितने भी प्लॉट्स हैं वहां पर ये झुग्गी बनाकर रहने लगते हैं दर्शकों, और इन्हीं लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 7,335 झुग्गियों में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। सोचिए जरा, और एक एक कर इन पर एक्शन लिया जा रहा है। इतना ही नहीं दर्शकों, सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर जो बैठक की, उसमें एक और पॉइंट था, जो था आगामी 30 त्योहार को लेकर। इसलिए यह आदेश जरूरी हो जाता है दर्शकों, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार है। अब आपको बताता हूं दर्शकों त्योहार कौन से हैं। दोनों जगह देखिए, 14 मार्च को होली का त्योहार है। इसकी प्रदेश भर में तैयारियां की जा रही हैं। इसी दिन रमजान का दूसरा जुमा है दर्शकों, यानी एक तरफ होली का त्योहार, दूसरी तरफ रमजान चल रहे होंगे। कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। और इसलिए दर्शकों मैं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ रात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और निर्देश दे दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि यूपी में किसी भी तरह की अराजकता फैले। सीएम योगी ने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, तब से कोई दंगा नहीं हुआ, और ये रिकॉर्ड योगी सरकार कायम रखना चाहती है। इसलिए सीएम योगी ने बैठक में निर्देश देने के साथ संदेश भी दिया है। संदेश क्या है दर्शकों, आइए आपको बताते हैं। धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी भी अराजक तत्व के सांप्रदायिक तनाव फैलाने की अगर कोशिश भी होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उसे। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दे दिए हैं। फुट पेट्रोलिंग अनिवार्य कर दी गई है। PRV 112 पूरी तरह से एक्टिव रहेगी। सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर है दर्शकों, ताकि कोई भी अराजक तत्व अफवाह ना फैलाए। हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होली के दिन रमजान का दूसरा जुम्मा है, और ऐसे में सीएम योगी ने साफ तौर पे कहा है कि होली और रमजान पे किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी शख्स होली और रमजान पे माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। ऐसे में यूपी पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि पूरे यूपी में जो संवेदनशील इलाके हैं, उन इलाकों में त्यौहार के दरमियान जो है फुट पेट्रोलिंग करें। कुछ जो खास अपराधी हैं उन पर नज़र रखी जाए, और कोई भी शख्स जो है, कोई भी अपराधी होली और रमजान पे माहौल को खराब करेगा तो पुलिस उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। देखा ना दर्शकों, कैसे कार्रवाई की जा रही है, और यह कार्रवाई हर जगह जारी है दर्शकों। लेकिन आज आपको बताता हूं दर्शकों, संभल में
87 दिन हो गए, 87 दिन, और एक एक दिन क्या एक्शन लिया गया है आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों। और संभल तो आप जानते हैं ना क्या हुआ था वहां पर। उधर दर्शकों सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करने का ऑर्डर दिया और कुछ घंटे ही बीते थे इस ऑर्डर के बाद प्रदेश के अधिकारियों ने अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की। और संभल से ही आज आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। एक मस्जिद में अवैध लाउडस्पीकर लगा हुआ था, तेज तेज आवाज में बज रहा था, जिन्हें प्रशासन ने उतार लिया। देखिए जरा उसके बाद क्या हुआ, मौलाना साहब को खुद छत पर चढ़ना पड़ा। देखिए कैसे आजान के लिए आवाज लगा रहे हैं मौलाना साहब, ये तस्वीर आप देख लीजिए। खुद मस्जिद की छत पर चढ़ गए, आजान पढ़ रहे हैं, दूर दूर तक आवाज जाए इसके लिए अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करनी भी चाहिए, लेकिन तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं चलेंगे दर्शक। लेकिन एक बात और, 24 नवंबर वो दिन जब संभल में शाही जामा मस्जिद के लिए सर्वे टीम गई और उसके बाद हिंसा भड़क गई। ये तस्वीर है 24 तारीख की, 24 नवंबर, और आज 87वां दिन है दर्शकों। इसके बाद सच सामने आ गया है। हिंसा की पूरी सच्चाई जज की टेबल पर रख गई। एक दिन सच आना ही था और एक एक सच सामने आ गया दर्शकों। एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सिंह की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है दर्शकों। हिंसा के मामले में चार्जशीट में क्या है, आज आपको एक एक जानकारी देने वाला हूं। हिंसा मामले में दर्शकों आज चार्जशीट का एक्सरे किया है। कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें 6 मामलों में हिंसा के 87 दिन बाद चार्जशीट दाखिल की गई है। 6 मामले हैं दर्शकों, और 4000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं दर्शकों। मूव कीजिए। संभल हिंसा मामले में 159 आरोपी बनाए गए, जिनमें 80 जेल में बंद हैं और 79 की तलाश जारी है। इन 79 की तलाश में ही संभल में पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। और आज एक बात कह रहा हूं दर्शकों, बड़ी बात, चार्जशीट में क्या है, ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, इसलिए आज आपको चार्जशीट की एक एक सच्चाई में बताने वाला हूं। ये चार्जशीट कई सारी है। पहली चार्जशीट में क्या है ये बताता हूं। पहला अभियोग दीपा सराय के उपनिरीक्षक शाह फैजल है, जिसमें आरोप था कि इनकी पर्सनल बुलेट और सरकारी गाड़ी को जलाया गया। ऐसे पूरी जल गई थी, बुलेट को बचा लिया गया। सीसीटीवी और साक्ष्य के आधार पर टोटल 23 लोगों पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इन 23 लोगों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। अब आ जाइए दूसरी चार्जशीट। दूसरा अभियोग थाना नखासा के संजीव कुमार का। ये पीआरओ हैं। जब एक आरोपी छत से फायर कर रहा था और उसको ग्राउंड सपोर्ट भी मिल रहा था, उस समय पीआरओ घायल हो गए थे। इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को जेल भेजा गया। इनकी चार्जशीट दाखिल कर दी। अब आ जाइए नंबर 3, तीसरी चार्जशीट। तीसरा अभियोग थाना संभल के अंदर पंजीकृत है। एसएचओ द्वारा पूरी घटना बताई गई। इसमें 21 लोग मौके से गिरफ्तार हुए थे, जो नामजद हैं दर्शकों। इनके अलावा